लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों के साथ नॉलेज शेयरिंग एरियाज जो डिस्कस किए थे वो रिलेट कर रहे थे सब कुछ मुमकिन है, और आज जो मैं आप लोगों को जो नॉलेज शेयरिंग करने आया हूँ वो उसी की कंटिन्यूएशन है। मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था दैट इन नेक्स्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट सेशंस आई विल बी कीप शेयरिंग यू मोर स्टफ रिलेटेड टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नाउ देखें, ये जो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बेसिकली ये कोई किताबी बातें नहीं है, इनकी बहुत इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के अंदर और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकलिटी है। ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए कंटेंट शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को यूटिलाइज करके मतलूबा नताइज और अपने स्पेसिफिक टारगेट्स अचीव किए हैं। और मैं चाहता हूं कि जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में अभी तक की बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूटिलाइज करके जो मैंने अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अचीव किए, व्हाई नॉट यू गाइस विल डू दैट थिंग। और जब हम लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे, एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप आपस में शेयर करेंगे, तो इसका नतीजा ये क्या निकलेगा, अल्लाह ताला आपके लिए और ज्यादा आसानियां पैदा करेंगे, आपके लिए और ज्यादा पॉसिबिलिटीज लेके आएंगे। और जितना ज्यादा कंटेंट, जितना ज्यादा नॉलेज शेयरिंग आप दूसरों के साथ करते हैं, उसका रिजल्ट डेफिनेटली, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, यू विल सी अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। नाउ जो इंसान इस चीज को समझ जाता है, जो इंसान इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वर्कआउट कर जाता है, यकीन रखें आपको अंदाजा ही नहीं है इस चीज का कि आप लोग कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अपनी सराउंडिंग में, अपने रोटेटिंग एरियाज में, अपने स्कोप के अंदर लेके आ रहे होते हैं। तो सब कुछ मुमकिन में आज हम लोग पार्ट 2 के अंदर जिस चीज के ऊपर वर्कआउट करेंगे वो हमारा एरिया है एहसासात के ऊपर, यानी कि फीलिंग्स का ताल्लुक हमारी थॉट्स पे, हमारे ख्यालात और अक़वाल के ऊपर कितना ज्यादा होता है, और जो हमारे ख्यालात और अक़वाल होते हैं वो कैसे अपना जनरेशन ऑफ थॉट्स का प्रोसेस कैसे जनरेट हो रहा होता है, और ये जो प्रोसेस जनरेट हो रहा होता है जिनकी बेसिस के ऊपर हम लाइफ के अंदर अपने एक्शन प्लान्स लेके आते हैं, और वो जो एक्शन प्लान्स होता है उनकी बेसिस के ऊपर जब हम लोग किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी माइलस्टोन के ऊपर जब वर्कआउट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें मस्बत या मनफी तरह के नताइज हासिल होते हैं। अब देखेंगे हम कि बचपन से लेके अब तक, यकीन करें हर इंसान जो है, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करें, जरा ड्रिल डाउन करें, तो यू विल बी एबल टू गेटिंग ए आइडिया कि आपको बचपन से लेके अब तक हर फेज के अंदर 27, 28, 30 साल के फेज के अंदर अगर आपकी एज है या 55 साल है, तो आप लोग हर तरह के एक्सपीरियंसेस करें, हर तरह के आप लोगों की लाइफ के अंदर एहसासात जनरेट हो रहे हैं। अब ये जो एहसासात है ना, जिसको हम अंग्रेजी के अंदर फीलिंग्स का नाम देते हैं, ये जो फीलिंग्स होते हैं ये एक हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे माइंड के अंदर आप कह सकते हैं कि एक लविंग फैक्टर भी जनरेट करती हैं, और यही एहसासात, यही फीलिंग्स हमारे अंदर नफरत का एलिमेंट भी प्रोवाइड करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। अब इन्हीं बेसिस के ऊपर हम लोग जब देखते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ पहली वीडियो के अंदर भी जो चीज़ शेयर की थी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे खुशहाल क्यों होते हैं, दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ, दे आर एंजॉयिंग एवरीथिंग और दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वरीज, एंड व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड दिस, यही वो रीजन होती है। इसके पीछे जो रूट कॉज होता है वो आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो एहसासात ही होते हैं। अब ये जो एहसासात हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, बेसिकली ये हम लोगों के अंदर एक एनर्जी डेवलप करती है, और ये जो एनर्जी डेवलप करती है, इसी एनर्जी की बेस के ऊपर क्या होता है, हमारे अंदर एक मोहब्बत की कुव्वत डेवलप होती है। ये मोहब्बत की कुव्वत वो वाली मोहब्बत की कुव्वत नहीं है कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड वाली मोहब्बत की कुव्वत, ये मोहब्बत की कुव्वत है टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, टू डू समथिंग इन योर लाइफ, टू हैव ए पैशन इन योर लाइफ, टू गेट समथिंग इन योर लाइफ। ये वो वाली मोहब्बत की कुव्वत है कि जो आपके अंदर के इंसान को एक फायर जनरेट करती है, दैट अल्लाह ताला आई हैव टू डू दिस थिंग, आई वांट टू अचीव दिस थिंग। अब ये जब चीज आपके अंदर से जब एक फायर जनरेट होती है तो यकीन करें एक ऐसी अनलिमिटेड जो होती है नेचर फ्रीक्वेंसीज जनरेट करती हैं कि आपके पास इतनी ज्यादा चीजें, ऐसे यूं रीजनरेशन प्रोसेस होता है कि यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ नाउ। अब मैं एहसासात की ताकत को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आप लोगों के साथ रियल टाइम 2-3 एग्जांपल शेयर करता हूँ। पहली एग्जांपल ये, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रॉकेट को जो चीज खला के अंदर लेके जाती है वो ईंधन होता है। अगर उसके अंदर से ईंधन को खत्म कर दिया जाए तो रॉकेट जो होगा वो एक स्टेशनरी पोजीशन के अंदर ही रहेगा और वो कभी भी उड़ ही नहीं सकता। इसी तरीके से हमारे जो फीलिंग्स होती हैं, जिनसे हमारे जो ख्यालात और हमारे अक़वाल, जिनसे एक्शन प्लान्स हम लोग जनरेट कर रहे होते हैं, उसमें भी यही कुछ होता है। अगर हमारे माइंड के अंदर किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं होगी, और फीलिंग्स कैसे जनरेट होती हैं, फीलिंग्स जनरेट होती हैं हमारे ख्वासे खमसा से, जो हमारे सोचने की सलाहियत, जो हमारे चखने की सलाहियत, जो हमारे देखने की सलाहियत, जो हमारे सुनने की सलाहियत, और जो हमारे महसूस करने की सलाहियत है अल्लाह ताला ने जो नेचर से हमें प्रोवाइड की है। अगर इन चीज़ों के अंदर जिस तरह की हमारे अंदर जो जनरेटिंग प्रोसेस हो रहा होगा, लोगों को
को विजुलाइज करके, लोगों को देख के, इन्वायरमेंट को विजुलाइज करके, उसको स्मेल करके, उसी तरह की चीज़ें जो होती है हमारी लाइफ के अंदर वो फीलिंग्स जनरेट होती हैं, और उन्हीं फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली क्या होता है हमारे एक्शन प्लान्स डेवलप होते हैं। अब वो जो एक्शन प्लान डेवलप हो रहे होते हैं, इट कैन बी पॉसिबल, उसमें नेगेटिविटी भी हो सकती है, उसमें पॉजिटिविटी भी हो सकती है। लेट्स से आप लोगों ने एक चीज़ का एक्सपीरियंस किया, आप लोगों ने उसको फील किया, आप लोगों ने उसको महसूस किया, वो एहसास आप लोगों के माइंड के अंदर आके यहाँ पे स्टक हो गए। जब वो यहाँ पे स्टक होंगे, उससे क्या टारगेट एरिया होगा, आप लोगों ने फौरन ही एक्शन प्लान अपना डेवलप कर लिया। यही वो वजह है, दिस इज द की एरिया, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू शेयर द माय नॉलेज विद यू गाइस, दैट यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस थिंग नाउ, कि आप लोगों ने इस चीज के ऊपर अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेके आना है, कि आप लोगों के जो फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, जो एहसासात हो रही हैं, कि उसकी डायरेक्शन क्या चल रही है। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी, जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ शेयरिंग नॉलेज के अंदर ये वर्ड यूज किया था कि टीवी की फ्रीक्वेंसी की तरह आप लोगों के ख्यालात, आप लोगों के जो एहसासात का जो एलिमेंट है वो कहीं पे नेगेटिव तरफ तो नहीं जा रहा, और जब अगर वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा तो क्या इंपैक्ट होगा कि आपकी जैसी चैनल की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होगी तो उसका प्रोसेस क्या होगा, आप लोगों के साथ उस तरह के वाकयात रूनुमा होने लग जाएंगे। लेट्स से अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मुझे बचपन से बहुत ज्यादा शौक था पब्लिक स्पीकिंग का और कम्युनिटी के साथ टॉक करने का, सोशल इंटरेक्टिविटी, दैट आई वुड लाइक टू शेयर ऑल माय the things now, and whenever I will be keep looking for the people, I all the time keep having a one perception in my mind that one day I will do the same kind of activities। IT सेक्टर के अंदर आके जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आके काम करना शुरू किया, टाइम का एकदम पता ही नहीं लगा क्या चीज़ थी, लेकिन एकदम ही जैसे ही हमारे जिस तरह कंट्री के अंदर लोकल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरह मुख्तलिफ लोगों की ट्रेनिंग्स, जो ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, उनमें मैं सबसे पहले नाम लेना पसंद करूंगा कासिम शाह का। जिस तरह जैसे ही मैंने इन लोगों के कंटेंट मैंने नोटिस करना शुरू किया, इनकी वे ऑफ कम्युनिकेशन और द वे दैट हाउ दे आर शेयरिंग द नॉलेज, उस चीज़ से एकदम मेरे माइंड के अंदर एक चीज़ अंदर से एक फायर जनरेट हुई, और वो फायर ने ऐसे एक जनरेट आग लगा दी दैट आई हैव टू कीप शेयरिंग माई नॉलेज, माई एक्सपर्टीज रिलेटेड टू टेक्निकल एरिया, रिलेटेड टू नॉन टेक्निकल एरिया, रिलेटेड टू सॉफ्ट स्किल्स, रिलेटेड टू मैनेजमेंट स्किल्स, रिलेटेड टू everything now whatever I got during my 10 years of experience plus। so this is what exactly the way, यही वो चीज़ है कि जब आप किसी को देखते हैं, जब आप किसी को फील करते हैं, किसी को महसूस करते हैं, तो ये जो ताकत होती है, ये जो एनर्जी होती है, this is what exactly will giving you a lot of energy, a lot of passion to do something in your life, to achieve something in your life, to target something in your life। but if you will not be able to feel something, if you not be able to smell something, if you not be able to predict something, if you not be able to judge something, if you not be able to visualize something, और ये जो हमारे illusions होती हैं, जो हमारे जिस ऐनक जो आप लोगों ने अपने आंखों के ऊपर चढ़ाई होती है, उसी ऐनक की बेसिस के ऊपर आप लोग अपनी लाइफ के अंदर खुशहाली, नाकामी, कामयाबी, हर चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। अगर आपकी ऐनक जो है एक पॉजिटिविटी वाली लगी हुई है आपकी आंखों के ऊपर, तो यकीन करें कि नेचर क्या करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें, पॉजिटिविटी, प्रोस्पेक्टिव, what exactly you have a mission and vision in your life, those things will automatically will be keep coming in your life now, and that will be beyond your imagination, beyond your expectations, that how these things are coming in my life now. I don't have any kind of idea that where I am getting these kind of things now, Allah Ta'ala, that I don't have that kind of blessings, I don't have that kind of skill set now। तो मेरे पास कैसी चीजें आ रही, वो चीज़ें ऐसी नहीं आती, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटा सा अमल होता है। और वो छोटा सा अमल क्या हो रहा होता है कि आपने उस चीज़ को अंदर से मोहब्बत जनरेट कर रहे होते हैं, अंदर से एक फायर जनरेट हो रही होती है। और इसका ताल्लुक याद रखें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर डिग्रियों से नहीं होता, बहुत सारी सर्टिफिकेशन से नहीं होता, बहुत सारी ट्रिमेंडस एक्सीलेंसी की वजह से नहीं होता, बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज के साथ नहीं होता। जो कामयाबी होती है वो आपके पास एक चीज से जनरेट होती है, और वो होती है आपकी फीलिंग्स हैं, वो होती है आपकी एहसासात हैं। और ये एहसासात जितने तगड़े होंगे, जितने मस्बत होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे, जिसमें फुल ऑफ एनर्जी होगी, जिसमें फुल ऑफ पैशन होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास उस तरह के मतलूबा टारगेट्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अचीव होंगे। अब मैं आप लोगों के साथ 2-3 टिप्स आखिर के अंदर शेयर करके और इस सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं कि अब आप लोगों ने करना क्या है इसके अंदर अपनी पॉजिटिव
एनर्जी को, अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स कैसे आप लोगों ने जनरेट करनी है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी कामयाबी हासिल कर सके। ना सिर्फ कामयाबी हासिल कर सके बल्कि आपका शुमार उन लोगों की लिस्ट के अंदर होगा कि द पीपल हु आर वेरी मच हैप्पी इन देयर लाइफ नाउ एंड दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ। और याद रखिए इसका ताल्लुक सिर्फ आपकी जॉब से नहीं होता, इसका ताल्लुक आपकी एवरीथिंग होता है, वट एवर यू हैव इन योर माइंड नाउ। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को जो आप लोगों के साथ मैंने नॉलेज शेयरिंग की है, इसको हम समराइज करके और इसका एक कंक्लूजन पॉइंट लेके आते हैं कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी खुशहाली लेके आए, और वो किसी एरिया से भी रिलेटेड हो सकता है, आप ये चाह रहे हो कि आपके पास एक बड़ा घर आ जाए, आप लोगों के पास एक हर तरह की आपके पास एक खुशहाली हो, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो इन चीज़ों का बड़ी आसान 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को नॉलेज शेयरिंग करूंगा, और आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। देखिए, अगर आप लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस ही ना करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर टारगेटेड एरिया। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ ये आ रहा होता है कि हम लोग चीज़ें, बहुत सारे सेशन सुन लेते हैं, ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट बी एबल टू डू अ प्रैक्टिकल प्रैक्टिस फॉर टू गेट समथिंग इन अवर लाइफ नाउ। जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस 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 इज द ओनली वे यू कैन अचीव वट एवर यू हैव इन योर माइंड नाउ। तो मैं आपसे बात कर रहा था एहसासात की ताकत। जब एहसासात की ताकत की बात करते हैं तो पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है कि एक अपने अंदर से एक अच्छी एहसासात जनरेट करने की, वो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने रोज डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने ऐसी चीज़ के बारे में सोचना है जो आप लोगों को अपने अंदर से एक खुशी जनरेट कर रही हो, जो आप जिस चीज़ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार हो, जिसको आसान वर्ड्स के अंदर हम कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो। तो वो जो मोहब्बत होती है ना किसी चीज़ की, टू अचीव समथिंग, याद रखें कि अल्लाह ताला उस जैसी सारी चीज़ें जो जिस चीज़ से आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी से आपके जो एहसासात बढ़ेंगे, आपकी फीलिंग जनरेट होगी, वो चीज़ें प्रोसेस होता होता आपके यहाँ पे आएगा, और उस ख्यालात के अकॉर्डिंगली किया आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, यू विल डेफिनेटली विल अचीव योर लाइफ नाउ। और अल्लाह ताला आपको हर चीज़ का एक वक्त होता है, और हो सकता है वो चीज़ आपको फॉर द टाइम बिंग फॉरन अचीव ना भी हो रही हो, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, यू विल डेफिनेटली विल अचीव दैट थिंग नाउ। दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने करनी है, आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर से जब भी आपके माइंड में ये चीज़ थॉट प्रोसेस जनरेट हो रहा हो कि कोई उदासी का एलिमेंट हो, जिसमें आप लोगों को रेस्टलेसनेस फील हो रही है, तो आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ देखनी है, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि आपने आपकी जो चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपके माइंड का जो एक थॉट प्रोसेस जनरेट हो रहा है, वो किसी मनफी सूरत के अंदर कहीं पे जनरेट हो रहा है। और वो मनफी सूरत में कैसे जनरेट होगा, वो भी उसके पीछे आपको ये फौरन ही अपने माइंड के अंदर क्लिक करना है कि आपकी जो फीलिंग्स अंदर से इस वक्त हो रही हैं, वो ऐसा तो नहीं है कहीं पे आपकी कोई गलत फीलिंग्स हो रही हो। तीसरी चीज़, जिस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने अपनी मेहनत करनी है, जिससे आप लोग अपने अच्छे एहसास जनरेट कर सकते हैं, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अपने रोल मॉडल को आइडेंटिफाई करना शुरू करें, अच्छे अच्छे मेंटोर्स ऐड करें, अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करें, कोई अच्छे काउंसलर्स के साथ आप अपनी मेंटोर्स आप आइडेंटिफाई करें जो कि आप लोगों को एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। चौथी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि आप जिंदगी के अंदर अपनी हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, और हर चीज़ को अचीव करने के लिए आप लोगों को, मैं आपको बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो ईंधन है, वो जो एक फायर है, जो एक प्रोसेस है टू गेट समथिंग, वो सारा का सारा प्रोसेस कभी अचीव होगा जब आपके अंदर एक इनर फायर जनरेट होगी, और वो फायर कौन सी है, वो आपकी एहसासात है। और आखिरी चीज़ जिसके ऊपर मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि ये आपने अल्लाह ताला को भी याद रखना है, आप लोगों ने अल्लाह ताला से ये भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आप लोगों के अंदर एक अच्छी फीलिंग्स जनरेट करें और अच्छे एहसासात लेके आएं, और यही वो एहसासात हैं जब अल्लाह ताला को आप याद रखेंगे स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो ऑल दी नेचर विल बी keep coming towards you and give you a lot of things now, whatever you have in your mind now। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, इफ़ यू वांट टू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, देन यू विल डेफिनेटली हैव टू डू अ प्रैक्टिस फॉर ऑल दिस बेस्ट प्रैक्टिसेस नाउ। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, और जस्ट कीप डू whatever you have in your लाइफ नाउ, और नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, और अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहें, और लोगों के साथ भी अच्छा सोचें, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे। लेकिन अगर आप लोग लोगों के लिए बुरा सोचेंगे, मनफी ख्यालात रखेंगे, तो कभी भी ये चीज़ें द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सब्सिक्वेंटली आप लोगों के पास कभी भी खुशहाली ना तो आएगी, और ना ही आप अपने ये मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे। तो मस्बत एहसासात के लिए आप लोगों ने एक ही चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है कि सबसे पहले दूसरों को खुशहाल देखना शुरू करना है। दूसरों को खुशहाल देखना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी कि आपको खुद भी नहीं पता लगे। विश यू गुड लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
थैंक यू सो मच. मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, यूट्यूब के ऊपर भी और प्लस फेसबुक के ऊपर भी आप लाइक कीजिए मेरा पेज. और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क, और इफ़ यू वांट टू लिसन सम न्यू एरियाज, आई विल बी कीप शेयरिंग ऑल योर stuff whatever you have in your mind, और आप लोगों की feedback. I always be very appreciated to you guys that you are keep giving me a very positive feedback. Thank you so much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.